सिडकुल सितारगंज की हकीकत दिखाने जा रहा हूं। सितारगंज सिडकुल के अंदर जो सैकड़ों फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, उनके हालात क्या हैं। ये सारे के सारे उद्योग लगने वाली जो जगह है वो खाली पड़ी है। कहीं पर भी आपको कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री नजर नहीं आई होगी। दोनों तरफ गाड़ियों के आप देख सकते हैं। मैं इस समय सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो औद्योगिक इकाई है सिडकुल, वहाँ पर खड़ा हूँ और आज मैं आपको सिडकुल सितारगंज की हकीकत दिखाने जा रहा हूँ। सिडकुल के अंदर सैकड़ों एकड़ ज़मीन ऐसी है जो खाली पड़ी है। वहाँ पर कोई औद्योगिक इकाई नहीं लगी है, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो गरीब बंगाली परिवार हैं उनको बेदखल करके, उनको उजाड़ कर एक्वा पार्क एक फैक्ट्री कंपनी लगाई जा रही है, जहां मछली उत्पादन से संबंधित तमाम सारी गतिविधियां होंगी। तो सवाल ये बड़ा खड़ा हो जाता है कि सितारगंज सिडकुल के अंदर जो सैकड़ों फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, उनके हालात क्या हैं। ये सेक्टर 2 का तिराहा हम कह सकते हैं। इधर से आप देखेंगे तो ये सितारगंज का मुख्य मार्ग है। जो बोर्ड लगा हुआ साइन बोर्ड आपको नज़र आ रहा है वो सिडकुल का है और ये सिडकुल सेक्टर 2 का तिराहा है। ये सेक्टर 2 का मुख्य गेट है और मुख्य गेट के साथ ही ये परिधि शुरू हो जाती है, एरिया शुरू हो जाता है। अब आप देखिए कि इधर जो एरिया नज़र आ रहा है आपको, कटीली झाड़ियाँ हैं, जो जंगली झाड़ियाँ हैं वो, और दूसरी तरफ भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड आपको ये कटीली झाड़ियाँ नज़र आएंगी। इसका मतलब जो प्लॉट यहाँ पर सिडकुल के थे, जहाँ पर कारखाना लगना चाहिए था, वो कारखाने इन एरिया में नहीं लगे हैं। और कब से नहीं लगे हैं, ये कोई आज की बात नहीं है, पुरानी बात है। यहाँ देखिए मवेशी नज़र आ रहे होंगे आपको, तालाब नुमा है, पानी इकट्ठा हो रखा है, पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। मेरा बड़ा सवाल यही है कि सिडकुल की सैकड़ों एकड़ ज़मीन खाली है, लेकिन वहाँ कोई फैक्ट्री नहीं लगाई जा रही है, वहाँ कोई एक्वा पार्क नहीं बनाया जा रहा है। एक्वा पार्क या फैक्ट्री निर्माण की जो जिम्मेदारी आन पड़ी है वो गरीब 7 परिवारों को उजाड़ कर बनाया जा रहा है। ये कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक मुनासिब है। इधर देखिए ये एरिया राइट हैंड साइड में खाली पड़ा है और ये पहला प्लांट हमको जो नज़र आता है सिडकुल सेक्टर 2 सितारगंज में, वो इंडियन ऑयल का नज़र आता है। इंडियन गैस का हमको ये प्लांट नज़र आता है। एक प्लांट आप ये यहाँ पर देख पा रहे होंगे और इसकी अच्छी खासी परिधि है, यानी कि लंबाई चौड़ाई काफ़ी एरिया में ये इंडियन गैस का प्लांट है। और इधर एक फैक्ट्री निर्माणाधीन है। अब ये कब आवंटन हुआ होगा, कब इस पर वर्कआउट शुरू हुआ है और कब से काम चल रहा है, कब तक कंप्लीट होगा, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरा प्लांट इंडियन गैस के बाद यहाँ पर HP गैस का है। यही 2 मुख्य प्लांट हैं और HP गैस की ये सारे ट्रक्स आप देख सकते हैं जिनमें गैस या तो लोड है या फिर ये उतार कर जा रहे हैं। बहरहाल 1.5 किलोमीटर का सफ़र है सेक्टर 2 से प्रहलाद पलसिया तक पहुंचने का। आप मेरे साथ बने रहेंगे। अब देखिएगा कि जो सैकड़ों एकड़ ज़मीन है वो आपको खाली नज़र आएगी। वहाँ पर कहीं कोई प्रोडक्शन नहीं है, कहीं कोई कंपनी नहीं है। इधर राइट हैंड साइड में ये एरिया घिरा हुआ है, बाउंड्री वॉल हो रखी है, लेकिन किस कंपनी के अधीन ये एरिया आता है और यहाँ पर कोई प्रोडक्शन को क्यों नहीं हो रहा है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। बहरहाल आप इधर देखिए, ये अब जितना एरिया आपको नज़र आएगा सिडकुल का, वो सारा का सारा खाली पड़ा है, बंजर पड़ा है।
लेकिन यहाँ पर कोई कंपनी नहीं लग रही है। होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पर कुछ प्रोडक्शन होता, कंपनियाँ लगती, रोजगार होता, लेकिन नहीं, सारा का सारा रोजगार जो है वो प्रहलाद पलसिया के 7-8 गरीब परिवारों को उजाड़ कर ही होगा। ये एक फैक्ट्री लग रही है। अब लग रही है या सिर्फ एरिया घेरा गया है, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अंदर कोई गतिविधि नज़र नहीं आ रही है। ये सेक्टर 2 का जो पहला तिराहा है वो पड़ गया है। सड़कें चौड़ी हैं, पूरी की पूरी जमीन खाली है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये बीच का रास्ता नजर आ रहा होगा, जिस रास्ते से होकर प्रहलाद पलसिया के जंगल में बसे हुए नदी किनारे लोगों तक हम पहुंच रहे हैं पिछले 7-8 दिनों से लगातार। दोनों साइड कोई फैक्ट्री नहीं, कोई कंपनी नहीं। दावा किया जा रहा है कि एक्वा पार्क में ही हजारों लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा शक्ति फार्म के। तो ये जो खाली जमीन पड़ी है, यहाँ आज तक उद्योग क्यों नहीं लग पाया, ये सवाल होना चाहिए। माननीय कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी से भी सवाल होना चाहिए कि आप इतने त्वरित एक्शन कर रहे हैं सिडकुल को लेकर, तो ये दोनों साइड एरिया खाली पड़ा है। जहां तक आपकी नज़र जाएगी आप देखिए। और ऐसा नहीं है कि सड़क जो है बहुत दूर तक डाली गई थी, काफ़ी दूर तक आप देखेंगे तो सड़क नज़र आ रही है। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब 2006-07 में सिडकुल की स्थापना हुई सिडकुल के अंदर, तो ये काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना थी और इसका काफ़ी विस्तार होना चाहिए था। इस तरह से भी आगे आधा किलोमीटर इधर हमको जाना है। यहाँ पर भी सिडकुल की सड़क आपको नज़र आ रही है, पदस्तूर बहुत ज़बरदस्त चौड़ी सड़क नज़र आ रही है। और इधर भी आगे तक देखिए तो सड़क नज़र आ रही है, यानी कि इस सड़क के चारों ओर जो ये प्लॉट खाली पड़े हैं, ये सिडकुल सितारगंज के ही प्लॉट खाली हैं, लेकिन यहाँ किसी तरीके की कोई औद्योगिक गतिविधि नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्यों आज तक उद्योग नहीं लग पाए? अगर इन खाली जगह पर उद्योग लग गए होते तो शायद सितारगंज का, शक्ति फार्म का, बेरोजगारों का भला हो रहा होता। डबल रोड है, दोनों साइड रोड है, बीच में डिवाइडर बना हुआ है, खंबे लगे हुए हैं बिजली के, लेकिन बिजली नहीं है, बिजली नदारत है। और दोनों साइड सैकड़ों एकड़ ज़मीन इसको कह सकता हूं मैं, पर वो खाली पड़ी हुई है। अगर सरकार की सक्रियता होती, जनप्रतिनिधियों की सक्रियता होती, तो इन सारी खाली ज़मीन पर आपको उद्योग नज़र आने चाहिए थे। और ये एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र है। एनडी तिवारी जी की सरकार में, तत्कालीन सरकार में 2005-06 में जब ये पूरा प्रोजेक्ट आया था, रुद्रपुर सिडकुल, पंतनगर सिडकुल, सितारगंज सिडकुल का, तो यही इस प्रोजेक्ट के तहत था कि इंडस्ट्री लगेंगी और ये जो एक क्षेत्र निर्धारित कर दिया गया है, इसी क्षेत्र में फैक्ट्रियां लगेंगी, रोजगार मिलेगा, 70% रोजगार हमारे उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को मिलेगा। लेकिन उस रोजगार की स्थिति क्या है वो आप अच्छी तरीके से भलीभांति देख पा रहे हैं। ये सारे के सारे उद्योग लगने वाली जो जगह है वो खाली पड़ी है, पर उद्योग लगाए जाएंगे सिर्फ प्रहलाद पलसिया में। अब ये किस तरीके की भावना है, किस तरीके का खेल है, आप देखिए। शायद ये एरिया बनाया गया था पार्किंग के लिए और पूरा का पूरा एरिया खाली है। फैक्ट्रियां लगेंगी, कंपनियां लगेंगी तो गाड़ियां आएंगी, गाड़ियों की आवाजाही होगी, तो इस जगह गाड़ियां खड़ी होंगी, लेकिन ये पूरा का पूरा एरिया खाली है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैं वही एरिया दिखा रहा हूं। और इसी के साइड से जो नदी है, जिसको सूखी नदी कहा जाता है, और वही नदी के किनारे प्रहलाद पलसिया के 7 गरीब बंगाली परिवार रहते थे, जिनको बेदखली की पूरी कार्रवाई झेलनी पड़ रही है। यहाँ भी देखिए, लेफ्ट हैंड साइड भी दिखा रहा हूँ मैं आपको सड़क के। सड़क है, इसका मतलब डेवलपमेंट होना था, इसका मतलब कंपनियों को आना चाहिए था। कंपनियां नहीं आई हैं। अब ये किसकी गलती है? क्योंकि ये एरिया जो निर्धारित किया गया वो फैक्ट्रियों के लिए ही किया गया। अब फैक्ट्रियां यहाँ नहीं लग रही हैं, तो ये किसकी जिम्मेदारी है, किसका फेलियर है भाई? जिसकी सरकार है, जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, वही फेलियर माना जाएगा ना। तो इस खाली जमीन पर उद्योग लगाकर रोजगार देने की बात होती तो बात समझ में आती, लेकिन लोगों को बेघर करके, उजाड़ कर आखिर सरकार किस तरीके का रोजगार देना चाह रही है। 1.5 किलोमीटर सिडकुल सेक्टर 2 से निकलकर मैं आ गया हूं। यहाँ इधर इस साइड देखिए, कोई फैक्ट्री नहीं है, कहीं कोई खाली पड़ा है, पूरा वीरान पड़ा है, एक भी कोई चहलकदमी नहीं है। और चहलकदमी सारी इधर है, जिस इलाके में जो ये 45 एकड़ ज़मीन बताई जा रही है, जिसमें से करीब 20 एकड़ ज़मीन पर इस तरीके की झुग्गी झोपड़ियाँ डालकर लोग रहते थे। और वो आज से नहीं रह रहे हैं, वो 45-50 साल से रह रहे हैं।
विभाजन के पीड़ित लोग हैं, बंगाली समाज के लोग हैं जो 47 के विभाजन के बाद यहाँ पर आए थे, उन लोगों की बड़ी बसासत यहाँ पर है शक्ति फार्म में, और 5-7 परिवार यहाँ पर रहते थे। गरीब मजदूर बंगाली परिवारों को उजाड़ कर ये एक्वा पार्क बनाया जा रहा है। ये बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी की, क्षेत्रीय विधायक हैं, कि 7 गरीब परिवारों को उजाड़ कर फैक्ट्री लग रही है, कंपनी लग रही है, और यहाँ पर यह दावा किया जा रहा है कि हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। अब सितारगंज में जहाँ सैकड़ों की तादाद में कंपनियां हैं, वहाँ पर कितना रोजगार मिला है ये बड़ी बात है, और जो रोजगार बच गया है शायद वो सारा रोजगार यहाँ मिलेगा। इस तरीके से झुग्गी झोपड़ियाँ डालकर लोग रह रहे थे बरसों से, लेकिन आज इनको बेदखल होना होगा और यहाँ पर एक्वा पार्क निकल कर आएगा। ये मैं आज आपको एक हकीकत से रूबरू करा रहा था कि किस तरीके की बातें कही जाती हैं, बोली जाती हैं कि सिडकुल के अंदर सितारगंज में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, सैकड़ों एकड़ ज़मीन खाली पड़ी है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, और एक्शन हो रहा है तो इन गरीब परिवारों को उजाड़ कर हो रहा है। तो लोगों को उजाड़ कर, लोगों के आसियाने तबाह करके किस तरीके का डेवलपमेंट हो सकता है, इसकी आप कल्पना कीजिए और देखिए कि आखिर क्या इन पीड़ित लोगों को इंसाफ मिल पाएगा या यूं ही सरकारी बल के आगे इनको नतमस्तक होना पड़ेगा। बहरहाल आप बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। अनसुनी आवाज़ के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पर भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।